अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज़ हुए 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन के अंदर ये 100 करोड़ कमा चुकी है। 100 करोड़, इट्स अ बिग अमाउंट 100 करोड़। और ये पाकिस्तानी कोई भी पहली फ़िल्म है जो अपने 11 दिन के अंदर 100 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है। बहुत सारी बॉलीवुड की फ़िल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया, हॉलीवुड की फ़िल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया। तो ये पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100 करोड़ कमाना, वो भी सिर्फ 11 दिन के अंदर। और चूंकि जो फिल्म बीन है, जो फिल्म के या जो शोबिज एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि ये फिल्म जो है वो कम से कम 150 से 200 करोड़ कमाएगी। बट इसकी स्पीड बता रही है कि इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये बहुत दिन अभी और सिनेमाज पे चलने वाली है, तो इसकी स्पीड बता रही है कि इंशाल्लाह ये जो मूवी है कम से कम 300-400 करोड़ कमा जाएगी। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना, लाइक बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत ज़्यादा डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। ये बिलाल इशारी साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उसकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि उसने जनाब जो इस तरह की बहुत बड़ी जो फिल्म है वो बनाने की कोशिश की। और इस फिल्म को बनाने के लिए 45 से 50 करोड़ रुपए लगाया गया। बट अब ये फिल्म जो है वो 100 करोड़ तो कमा चुकी है, अपने 11 दिन के अंदर 100 करोड़ कमा चुकी है। और अभी बहुत दिन है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाई करेगी। तो स्पेशली क्रेडिट गोज़ टू बिलाल इशारी साहब, और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं उनको जो है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हिम्मत की, पैसा लगाया। बिलाल इशारी साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और उसके अलावा फिर इसके अंदर जो स्टार कास्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, मायरा खान, बहुत अच्छी स्टार कास्ट, मतलब सब ने हक अदा कर दिया। और पंजाबी फ़िल्म जो है एक अच्छी फ़िल्म, चूँकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी फ़िल्मों का रुझान बहुत कम है अब। और इस तरह की फ़िल्म पे इतना पैसा लगाना ये बहुत बड़ा जुआ था। और बहुत अच्छी फ़िल्म बनने के बाद फाइनली इस फिल्म ने जो पाकिस्तान का नाम है ना वो रोशन कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। और दुनिया में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। और एक और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए ये भी है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो फिल्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ की गई और बहुत सारे सिनेमाज पे ये फिल्म चली। और आज इस फिल्म ने जो है ना अपने झंडे गाड़ दिए। जैसे इस फिल्म के अंदर जो गंडासा चलता है नूरी नद का, और मौला जट का जो गंडासा होता है, और नूरी नद के जो डायलॉग्स हैं उन्होंने कमाल कर दिया। ओवरऑल फिल्म बहुत ज़बरदस्त रही, पूरी दुनिया में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इंडिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बड़े बड़े स्टार जो हैं वो इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और होप्स हो कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे, अच्छा पैसा, लाइक अच्छी फिल्में बनेगी, ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, अच्छी फिल्में बनेगी। और एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर देखें, क्योंकि आज के दौर में फ़िल्म बीनी जो फ़िल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है। और जैसे आप लोग कारोबार पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट कमा के देता है। और आप अगर इस पे भी अच्छा पैसा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत पैसा कमा के देंगे। सो वंस अगेन 11 दिन के अंदर द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो 100 करोड़ कमाने में कामयाब हो चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।